Hello student, how are you? I hope you will be fine and I am also fine and I am going to teach you English tense and study carefully। और मैंने आपको पहले पार्ट में मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, और आज आपको मैं बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को आप गौर से पढ़िए, गौर से देखिए और गौर से समझिए। हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। और इनके पार्ट क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस के पार्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको साधारण वाक्य तक पिछले पार्ट में बता दिया है। और आज मैं आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। गौर से देखिए, गौर से समझिए। इसके पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, जो कि यहाँ निगेटिव में इस्तेमाल होती है और साधारण वाक्यों में नहीं होती। अब इसको हम कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस ईटीसी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखते हैं, और फिर नॉट लिखते हैं, फिर
वर्ब लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद जो भी आए वो लिखेंगे। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला, ऐसे हम लिखते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नंबर 1, वह कानपुर नहीं जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट, हमने बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने पिछले पार्ट में आपको बताया कि डू का प्रयोग कैसे करते हैं। डू का प्रयोग अब मैं बता दूंगा आपको कि डू का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। आई बी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट। डू का प्रयोग आई बी दे यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और डज he she it डज का प्रयोग he she it और एक वचनकर्ता के साथ करते हैं। ये आप समझ लीजिए। आप बताते हैं। सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और बाकी जो आए। अब इसका एग्जाम्पल है। वह कानपुर नहीं जाता है। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? ही सी इट के साथ डज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर डज लगाते हैं। इसके बाद नॉट लगाते हैं, ही डज नॉट। फिर इसके बाद वर्ब क्या है? गो टू कानपुर, ही डज नॉट गो टू कानपुर। ये आपका सिंगुलर हो गया।
तुम खाना नहीं खाते हो, ये प्लूरल है। यू, इसके बाद प्लूरल में क्या बताया, डू का प्रयोग होगा, डू, यू डू। इसके बाद क्या है, नॉट। इसके बाद वर्ब क्या है, यू डू नॉट ईट। वर्ब क्या है, फूड, खाना, ये फूड। वर्ब, यू डू नॉट ईट फूड। और दो एक एग्जाम्पल, वह पलंग में नहीं सोती है। अब लड़के के लिए शी का प्रयोग करते हैं, ही, शी, इट। तो लड़के के लिए, लड़का के लिए ही और लड़के के लिए शी। शी, अब ये एक वचन करता है, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग। शी डज। इसके बाद क्या है, नॉट, शी डज नॉट sleep in bed. She does not sleep in bed. मैं फूल नहीं तोड़ता हूँ। आई, आई के साथ भी टू लगेगा। आई डू नॉट प्लग I do not pluck the flower. I do not, तो I भी प्लूरल है, इसलिए I के साथ do का प्रयोग होगा। I do not pluck the flower, ये होगा। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। इसको आप कायदे से पढ़ें और इसके आगे इंट्रोगेटिव का आपको अगले पार्ट में वीडियो हम डाल देंगे, तो आप इंट्रोगेटिव को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अगले वाले पार्ट में आप पढ़िए। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और कमेंट में बताइए हमको भी कि अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या कोई कंफ्यूजन है, तो उसको आप लोग कमेंट में बताएं, ताकि उसको भी पूरा किया जाए और उसमें रिप्लाई दिया जाए। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू।